नमस्कार, आप देख रहे हैं AMG न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। नुवोको सीमेंट प्लांट के खिलाफ मजदूरों का फूटा आक्रोश। नियमित वेतन नहीं मिलने से सभी है नाराज। कंपनी गेट पर किया जमकर प्रदर्शन। जीएसटी में संशोधन के खिलाफ व्यापारी वर्ग हो रहा है गोलबंद। 26 फरवरी को बुलाया गया देशव्यापी हड़ताल। व्यापार पर पड़ेगा असर। जहरीली गैस रिसाव के बाद राहत कार्य को लेकर किया गया मॉक ड्रिल। एनडीआरएफ, टाटा स्टील सुरक्षाकर्मी, अग्निशमन विभाग ने निभाया अहम भूमिका। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के नुवोको सीमेंट प्लांट गेट को बुधवार को मजदूरों ने पूरी तरह जाम कर दिया। वैसे इस जाम को कंपनी के लगभग 4000 कामगारों ने समर्थन दिया है। बताया जाता है कि पिछले 1 साल से कंपनी प्रबंधन विस्तारीकरण के नाम पर यहां काम कर रहे मजदूरों और कामगारों को ना तो नियमित वेतन दे रही है, ना ही पीएफ, ईएसआई व अन्य सुविधाएं दे रही है। कई दौर की वार्ता के बाद भी नतीजा सिफर रहा। उधर बुधवार को मजदूरों का सब्र का बांध टूट गया और सभी मजदूरों ने कंपनी गेट को जाम कर दिया। वहीं मजदूरों ने साफ कर दिया कि अब आश्वासन नहीं, समाधान चाहिए। साथ ही मजदूरों ने वैसे पदाधिकारी से बात करने का फरमान जारी किया है जिनसे वार्ता के बाद उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। फिलहाल कंपनी प्रबंधन की ओर से कई बड़े अधिकारी सामने नहीं आए हैं। बताया जाता है कि पिछले 3 महीने से ठेका मजदूरों को वेतन भी नहीं मिला है, ना ही कंपनी के ठेकेदारों को आवंटन ही मिला है, जिससे यह स्थिति उत्पन्न हुई है। फिलहाल सभी कामगार कंपनी गेट पर जमे हुए थे। नुवोको का विस्तारीकरण लगभग 1 साल से चल रहा है। जब से प्लांट का विस्तारीकरण हुआ है उसी समय से यहाँ पर न ठेकेदार को बढ़िया से पेमेंट हो रहा है, न मजदूर को बढ़िया से पेमेंट हो रहा है। आए दिन मजदूरों का फोन आता है कि भैया हमारा पेमेंट नहीं मिला, हमारा पीएफ का पैसा नहीं मिला, हमारा ईएसआई नहीं मिला, हमारा एरियल नहीं मिला। हम लोग को ये लगता है कि प्लांट कहाँ से कहाँ बढ़ रहा है। मजदूरों को जो स्थिति है उस पर गंभीरतापूर्वक विचार करें। लोग बाहर से आकर के यहाँ भाड़ा में रह रहे हैं, राशन भाड़ा उधारी ले रहे हैं, घर में 2 पैसा भेजने की आशा लगा करके आए हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ भी उस तरह से नहीं हो रहा है। मजदूर फ्रस्ट्रेट हो रहा है, मजदूर रात दिन टेंशन में रह रहा है। ये प्रबंधन को विचार करना चाहिए कि जल्दी जल्दी इन लोग का पेमेंट करें। इन लोग का मांग भी हमने पूछा है, ये लोग मांग भी यही कह रहे हैं कि हमारा पेमेंट करा दीजिए। सबसे दुख की बात है कि काम करने पर अगर इसका भुगतान नहीं हो तो फिर कोई मतलब नहीं रहता है ना। इसलिए मेरा आग्रह रहेगा प्रबंधन से कि जल्द से जल्द इन तमाम मजदूरों का, ठेकेदारों का पेमेंट करें और ये झमेला खत्म करें। देश में जब जीएसटी लागू हुआ उस वक्त कई व्यावसायिक संगठनों ने केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया। हालांकि जब जीएसटी के दुष्परिणाम सामने आने लगे तो वही व्यावसायिक संगठन अब सरकार के विरोध में खड़ी हो गई है। जहां 26 फरवरी को देश भर के 22 व्यावसायिक संगठनों ने जीएसटी के विरोध में व्यापार बंद करने का निर्णय लिया है। बुधवार को जमशेदपुर में भी सिंपुम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उक्त बंदी की नैतिक समर्थन देने की घोषणा की। जानकारी देते हुए चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष अशोक भालोटिया ने बताया कि जीएसटी की जटिलताओं के कारण व्यापार करना मुश्किल हो गया है। सरकार अगर व्यवसायी को सुविधा देना चाहती है तो जीएसटी की जटिलताओं का संशोधन करे। उन्होंने 26 फरवरी के बंद में सभी व्यवसायियों से सहयोग करने की अपील की है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं करीब 22 अन्य संगठनों ने सबने मिलकर के इस व्यापार बंद का समर्थन किया है। उसी को लेकर के आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है और ये बातें हम लोग सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि इसमें जो जीएसटी में जो जटिलताएं हैं, जैसा अभी हम लोगों ने सबने कहा है, और इसको किस तरह सरलीकरण किया जाए। इस तरह का जो अमेंडमेंट 4 साल के पीरियड में 950 का ऊपर अमेंडमेंट हो चुका है, ये समझ में नहीं आता है कि क्यों इस तरह का अमेंडमेंट बार बार हो रहा है। तो मेन मुद्दा है कि व्यापारी को व्यापार करने के लिए सरकार शांति से काम करने के लिए प्रोत्साहित करे, न कि रोज रोज अमेंडमेंट करे। और जो जीएसटी के अंदर में किस तरह इसको इजी किया जा सकता है कि जो व्यापार में सुगमता है,
लोग व्यापारी अपना व्यापार आराम से कर सके, उसी बात को लेकर के हम लोगों ने सभी व्यापारिक संगठनों ने मिलकर के इस बंद का सपोर्ट किया है। जहरीली गैस रिसाव के बाद बचाव व राहत कार्यों के लिए बुधवार सुबह बिष्टुपुर मुख्य सड़क स्थित जिंजर होटल में मॉक ड्रिल किया गया। मॉक ड्रिल में बड़ी संख्या में टाटा स्टील के कर्मचारी, जिसको कर्मी, सुरक्षा गार्ड, पुलिस व राज्य सरकार का अग्निशमन दस्ता शामिल हुआ। करीब 2 घंटे तक चला एयर रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर दी गई थी। क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल को तैनात किया गया था। वैसे बिष्टुपुर मेन रोड की आने जाने वाले रास्ते को आदित्यपुर मोड़ से खरकई ब्रिज के रास्ते डाइवर्ट कर वाहनों को पास कराया जा रहा था, जिसकी वजह से अफरा तफरी की स्थिति थी। जगह जगह रोड जाम थे। गोपाल मैदान के पास भी घेराबंदी की गई थी। वाहनों के आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। करीब 2 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बचाव और राहत कार्य को अंजाम दिया गया। जानकारी हो कि टाटा स्टील द्वारा ऐसी कई तरह की गैसों का प्रोडक्शन में इस्तेमाल होता है जो जहरीली होती है और मानव जीवन के लिए जानलेवा होता है। ऐसे में आपातकाल की स्थिति में इससे कैसे बचाव किया जाए, इसके उपाय को लेकर मॉक ड्रिल किया गया। इस पर डिपेंड करते हैं कि गैस कौन सी है और रिसाव उसका कितना है। तो जो आज हम लोगों की फैक्ट्री है उसमें सेफ्टी मेजर्स इतने लिए गए हैं कि जिस तरीके से पहले भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी उतनी गैस लीकेज होती नहीं है। आज सेफ्टी इक्विपमेंट्स जो हैं बहुत सेंसिटिव हो गए हैं, तो इमीडिएट भी जो भी गैस लीकेज होती है उसका इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाता है। और वो ऑटोमेटिक कट ऑफ की भी सिस्टम है यहाँ पे, जिसका हम लोग टाइम टू टाइम ऑडिट भी करवाते रहते हैं। तो जो आज की हम लोगों ने सिमुलेशन करवाई थी उसमें ये होता है कि एट मैक्स जो है वो 100 से 150 मीटर के दायरे में गैस जो है वो रिसाव होती है और वो इम्पैक्ट करती है। और अगेन गैस की नेचर पे ये डिपेंड करेगा कि कैजुअलिटी कितनी होगी या हादसा कितना होगा। बट आज की प्रिपेयर्डनेस ने हम लोगों को काफ़ी अच्छी सीख दी है और हम लोगों ने एनडीआरएफ के साथ कोलैबोरेट करके ये भी डिसाइड किया है कि चूँकि एनडीआरएफ को आने में टाइम लगेगा तो कैजुअलिटी मिनिमम से मिनिमम हो, उसके लिए जो टाटा स्टील के हम लोग के रेस्क्यू टीम है उसको हम लोग एनडीआरएफ के साथ कोलैबोरेट करके उनको ट्रेन कराएंगे, ताकि उनके वेट करने से पहले ही टाटा स्टील की टीम ना सिर्फ कोल्ड जोन में बल्कि वार्म और हॉट जोन जो होता है गैस इमिशन का, वहाँ पर भी जाकर रेस्क्यू करा सके। जमशेदपुर के मानगो स्थित वर्कर्स कॉलेज में छात्र आजसू के द्वारा शिक्षकों की कमी के खिलाफ कॉलेज के प्राचार्य कक्ष का घेराव किया गया। साथ ही विश्वविद्यालय प्रबंधन से अविलंब शिक्षकों के बहाली की मांग की गई। इनके अनुसार केवल वर्कर्स कॉलेज ही नहीं बल्कि विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले तमाम कॉलेजों के सभी विभागों में शिक्षकों की घोर कमी है और इस कारण छात्रों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है। आगामी दिनों में परीक्षा होने वाली है और ऐसी स्थिति में छात्र फेल हो जाएंगे। इन्होंने कहा कि जो शिक्षक पहले से थे उनका एग्रीमेंट पूरा हो चुका है और अब वे क्लास नहीं ले पा रहे हैं और छात्रों की पढ़ाई अवरुद्ध हो रही है, जबकि इसके लिए पूर्ण रूप से विश्वविद्यालय प्रबंधन दोषी है। इन्होंने 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए शिक्षकों की बहाली की मांग उठाई है। वहीं इस मामले में कॉलेज के प्राचार्य ने कहा कि शिक्षकों के बहाली को लेकर छात्रों ने मांग पत्र सौंपा, जिसे विश्वविद्यालय प्रबंधन को भेजा जा रहा है और वहीं से अगली कार्रवाई होगी। करीबन विगत 1 वर्षों से कोल्हान विश्वविद्यालय का जो रवैया है पूरे सरकारी महाविद्यालय के प्रति काफी उदासीन है। देखने को ये कोरोना महामारी एक नाम मात्र का एक बहाना हो गया है। किसी भी विभाग में जितने शिक्षक चाहिए उतने शिक्षक है ही नहीं। आखिर ये कारण क्यों है? पहले तो जो 8,000 जिनको सैलरी दिया जाता था वैसे शिक्षक को लाया गया, फिर उनको विश्वविद्यालय ने कहा कि ये पढ़ाने में एलिजिबल नहीं है, जो पीएचडी और नेट क्वालिफाई होंगे वही पढ़ाएंगे, पहले एक को भगा दिया गया। अब जिनको लाया गया घंटे टीचर बना के उनका एग्रीमेंट समाप्त हो गया है, ना वो क्लास ले रहे हैं, जो पहले क्लास ले रहे थे उनको भगा दिया गया है। आखिर जब क्लासेस होगी ही नहीं तो बच्चे आखिर पढ़ेंगे कहाँ से? एग्जाम किस प्रकार से विश्वविद्यालय ले रहा है, ये काफी गंभीर विषय है। और 48 घंटा का अल्टीमेटम दिए हैं कि 48 घंटा के अंदर अगर संबंधित विभाग में शिक्षक नहीं लाया जाएगा तो हम लोग आने वाले दिनों में चेंबर पे ताला बंद करके बाहर हम लोग आमरण अनशन के लिए बाध्य होंगे। कुछ दिन पहले भी लोग डिमांड किए थे कि मैथ की टीचर कॉलेज में नहीं है और मैंने इस डिमांड को विश्वविद्यालय तक भी पहुँचा दिया था। तो पहले कि मैथ के टीचर यहाँ थी जो कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर है, जिनको अभी विद्याधर टीचर के बहाली होने के बाद उनको कार्य से विमुक्त कर दिया गया था। और फिर हम लोग प्रयास भी किए थे
लेकिन कोई परमानेंट टीचर यहाँ नहीं है और कंट्राक्टेड टीचर भी कोई नहीं आया, तो इसीलिए वो लोग का यही डिमांड थी और मैंने अब विश्वविद्यालय से बात भी की है अधिकारियों से और बोले हैं कि नेक्स्ट वीक तक हमारे विश्वविद्यालय से कोई टीचर आए। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में भर्ती एक मरीज के परिजन से चोरी की घटना घटित हुई, जहां उक्त व्यक्ति के पॉकेट से 8,000 की चोरी हुई। यह पूरा वाकया सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बताया जाता है कि भुक्तभोगी व्यक्ति का नाम भोला है, जो गम्हरिया का निवासी है। विगत दिनों उसने अपनी पत्नी के डिलीवरी के लिए अस्पताल के गायनिक वार्ड में भर्ती करवाया था और बेटी जन्म होने के बाद उन्होंने अपने कंपनी से 8,000 रुपए एडवांस के तौर पर लिए थे और वो पैसा उनके जेब में था। बीती रात वह गायनिक वार्ड के बाहर बरामदे पर सोया हुआ था, तो वहीं अस्पताल में भर्ती एक अन्य महिला के पति धीरज भुक्तभोगी के पास आकर सोया और रात में उसने भोला के जेब से 8,000 की चोरी कर ली। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुका था। सुबह होने के बाद घटना की जानकारी सभी को हुई, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने आरोपी धीरज को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पर्स चोरी हुआ, हम सोए थे और देखने सुबह में उठ के पैसा पॉकेट में नहीं है। 8,000 रुपया था। 8,000 हम कंपनी में काम करते हैं, उससे आज 15 तारीख को पेमेंट हम लोग का होता है, तो हम एडवांस उठा के लिए के आए। मेरा बीबी है, हाँ, हम वहाँ पर ही सोए थे। वार्ड नहीं, बेड नहीं दिया तो बाहर का बेड में हम लोग पास में आके कंबल इतना दूर उड़ा दिया और निकाल लिया। कैमरा में देखा सर, हाँ वो पूरा दिख रहा है, वही है बेड में। वो आरोप लगा रहा है कि उसके पर्स में कुछ पैसा था 8,000 के करीब, वो चुरा लिया है। दोनों कैमरा में देखा गया है, तो उसका पैसा चुरा रहा है। जमशेदपुर के मंगलाहाट फुटपाथ यूनियन के द्वारा मंगलाहाट बाजार के लिए स्थान उपलब्ध करवाए जाने के लिए जिला प्रशासन को साधुवाद दिया गया है। साथ ही उक्त स्थान का विधिवत उद्घाटन जिले के उपायुक्त के हाथों करवाए जाने का अनुरोध किया है। गौरतलब हो कि मंगलाहाट का पेंच कई वर्षों से फंसा हुआ था और विगत दिनों दुकानों के लिए आम बागान मैदान में दुकान लगाने के लिए अस्थायी तौर पर जमीन दी गई, जहां विगत 3 सप्ताह से हर मंगलवार को दुकानें लग रही है। इसके लिए यूनियन ने जिला प्रशासन को धन्यवाद दिया है। साथ ही इन्होंने जिले के उपायुक्त को मांग पत्र सौंपते हुए आगामी मंगलवार को इस बाजार के विधिवत उद्घाटन उपायुक्त के हाथों करवाए जाने का आग्रह किया है। आपके पास आज इसलिए आए हैं कि ओपनिंग समारोह में जो है हम लोग का फैसला हुआ कि उपायुक्त से फीता हम लोग कटाएंगे, समझेगा। इसीलिए आज हम लोग उपायुक्त से मिलने आए हैं कि आप एक डेट दे देते तो हम लोग तैयारी शुरू कर देते। वैसे तो तैयारी शुरू कर दी है, तैयारी तो शुरू कर दी है, लेकिन बस उससे एक डेट हम लोग चाह रहे हैं कि आप अपने सहूलत के हिसाब से हम लोग को डेट बता दें तो हम लोग खुश हो जाएंगे। क्या दिक्कतें यही आ रही है कि आम बागान में प्रशासन के कहने पे हम लोग यहाँ आ गए और उसके बाद साक्षी बाजार में भी दुकान लग रही है। ये सबको मालूम है कि साक्षी बाजार में भी दुकान लग रही है, तो उसके वजह से हम लोग को थोड़ा सा कठिनाई हो रहा है कि भाई कस्टमर कम आ रहे हैं। हाँ, प्रशासन से ये मांग करते हैं हम कि भाई आप हमको आम बागान में जैसा भेजे, हम लोग भी समझा रहे हैं उन लोग को, आओ आम बागान में दुकान लगाओ। हाँ, और प्रशासन भी समझाए कि भाई सब मिल के एक साथ दुकान लगाए तो अच्छा होगा। आज नहीं कल वहाँ भी मार्केट जम जाएगा। हम लोग सब मिल के मेहनत करेंगे तो मार्केट बहुत जल्द जम जाएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।